गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। आज शरद पूर्णिमा है। कॉलेज से जस्ट आने के बाद मुझे याद आया कि आज मैं जो रिचुअल्स करने वाली हूँ वो क्यों ना आपको बताया जाए। और अभी मेरी ख्याल से 6:15 हो रहे हैं। फिर भी मैंने सोचा एक छोटी सी झलक आपको जरूर दिखाऊं जो मैं खुद पर्सनली करती हूँ, ताकि आज के दिन की एनर्जी को आप भी हार्नेस कर सको। कैसे शरद पूर्णिमा में जो फुल मून है उसकी एक एनर्जी होती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे हम उस फ्रीक्वेंसी या एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं वो सब चीज़ें पाने में जो हम पाना चाहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वर्कशॉप की थी। ये उसका विजन बोर्ड रखा हुआ है यहाँ। अभी मैंने इसको लगाया नहीं है अपनी वॉल पे, आप देख सकते हो। तो इस विजन बोर्ड का मैनिफेस्टेशन मैं आज करने वाली हूँ। क्वांटम शिफ्ट में मैनिफेस्टेशन हमने उसी दिन कर लिया था ब्रह्म मुहूर्त में सुबह। पर क्या होता है कि उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कोई भी विचार या मैनिफेस्टेशन जो ऑलरेडी हो चुका है, आपने क्वांटम शिफ्ट में अटेंशन वहां डाल ली, पर उस अटेंशन को एक पर्टिकुलर समय तक वहां देना बहुत जरूरी है। अगर आपने वहां से ध्यान हटाया तो वो पार्टिकल वहां से गायब हो जाता है। यही क्वांटम शिफ्ट का जो थ्योरी है वो बोलती है। मतलब हमको एक पर्टिकुलर समय तक अटेंशन देनी है, फोकस देना है। तो आज फिर मैंने सोचा जो फुल मून होता है इस दिन चंद्र का प्रभाव बहुत बड़ा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी में एनर्जी रहती है ब्रह्मांड में। और ये सब तो साइंस भी आजकल इन सब चीज़ों को प्रूव कर चुका है, और साइंस भी इन सब चीज़ों को अब मानने लगा है। क्योंकि देखो, आपने देखा होगा समुद्र में ज्वार भाटा आता है पर्टिकुलर टाइम पे। महिलाओं का भी अगर आप देखो तो उनकी साइकिल कहीं ना कहीं चंद्रमा से रिलेटेड रहती है। तो हमारे जीवन में इन सब हाई एनर्जी का, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है। तो आज के दिन मैं क्या रिचुअल्स करने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ। एक तो मैंने जो भी विजन बोर्ड में बनाया है उसको मैं फिर से मेडिटेशन के थ्रू, कौन से मेडिटेशन के थ्रू, क्वांटम शिफ्ट मेडिटेशन के थ्रू, जो मेरी आजकल मुझे बहुत पसंद आता है और जो मेरी आजकल खासियत हो गई है। उस मेडिटेशन में मुझे बहुत कमांड आ गया है एंड अमेजिंग काम करता है। तो उसी के थ्रू मैं इसको करने वाली हूँ। और जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में करते हो तो बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। एक्चुअली मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था कि इसको मैं पूरा सेट करूं और आपके लिए वीडियो बनाऊं, इसलिए सॉरी, आपको फिल्मिंग में थोड़ी सी परेशानी आ रही होगी। बट चलिए शुरू करते हैं। एक तो इसका रिचुअल करने वाली हूं मैं, और क्या क्या हम आज के दिन कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। और अभी आप अपनी नाड़ी भी देखोगे, जो स्वर विज्ञान में जो नाड़ी चलती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा हमारी लेफ्ट की नाड़ी रहती है, चंद्र नाड़ी जिसको बोलते हैं, और राइट की नाड़ी रहती है पिंगला, जो सूर्य नाड़ी होती है। और सुषुम्ना जब एक कुछ खास समय के लिए हमारी दोनों नाड़ियां एक साथ चल रही होती हैं तो वो सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। तो अगर किसी चीज में सफलता की गारंटी आपको चाहिए है तो जब आपकी चंद्र नाड़ी चल रही हो, जो स्थिरता प्रदान करती है, जो भी चीजें आप चाहते हो, जब चंद्र नाड़ी का स्वर चल रहा हो, एक्टिवेट हो हमारी बॉडी का ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट, तब आप जो भी मैनिफेस्टेशन के लिए बोलोगे, जो विश करोगे, वो स्थिरता प्रदान होती है उसमें और वो सफल होती है। तो अभी मेरी चंद्र नाड़ी ही चल रही है और हम कुछ रिचुअल्स आपको बताएंगे। मैं 3 रिचुअल आपको बताऊंगी। 3 में आप जो चाहो वो कर सकते हो, एक भी करोगे तो सफिशियंट है। तो पहली रिचुअल है, इसको मैं कैमरे को टर्न करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरे 2 मनी बोल हैं। एक भगवान के पास मंदिर में रखा था, एक इसी ऑफिस का है। और इसमें देखिए, ये मैंने पायराइट स्टोन भी रखा है और बहुत सारे इसमें सिक्के डले हुए हैं। इस सब के बारे में भी कैसे बनाना है, क्या है, वो बताऊंगी। तेज पत्र डला हुआ है और दालचीनी डली हुई है। ये बहुत पहले बनाए हुए थे, पर आज फिर से मैं इस क्रिस्टल को क्लींजिंग करूँगी। ये आज की पहली रिचुअल है जो मैं करने वाली हूँ। कुछ मेरी ब्रेसलेट्स पड़ी हुई हैं तो इनकी भी क्लीनिंग होगी। जिसमें चंद्रमा की जो लाइट रहती है उससे इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर वो नहीं होता तो आप धूप बत्ती से भी कर सकते हो, अगरबत्ती के मतलब धुएं से कर सकते हो उसको। ये तीनों ब्रेसलेट, एक पायराइट की है, एक एमेथिस्ट है और एक रोज़ क्वार्ट्ज की है। तो ये तीनों, इनका मैं क्लींजिंग करने वाली हूँ।
ये पहली रिचुअल है। इसकी एक अपनी एनर्जी रहती है और ये एनर्जी आपके विश को आपके पास ऑलरेडी है। जब हम वो विचार कर रहे होते हैं और वो हम अगर ये चीज़ें हमने हाथ में पहन रखी हैं तो वो उसको और इंटेंसिफाई करती है। तो ये इसका काम होता है क्रिस्टल्स का, कि आप जो भी विश चाहते हो वो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, उसकी फीलिंग को इंटेंस करने में आपकी मदद करती है। दूसरी हम जो रिचुअल करने वाले हैं ये तो हर कोई कर ही रहा होगा, खीर को हमको चंद्रमा के नीचे रखना है, क्योंकि बोलते हैं उस दिन अमृत इसमें गिरता है। तो इसको भी आपको रखना है और जब आप इसको पियोगे, ये जब हो जाए तो उसका जो प्रसाद ग्रहण करते हैं या इसको पीना है तो इसी फीलिंग में पीना है कि आपने जितनी भी सारी विश जो मांगी थी या जो विज़न बोर्ड बनाया है या जो भी पाना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो ऑलरेडी विश आपकी फुलफिल्ड हो गई है। तो ये दूसरी रिचुअल आपको करना है। और तीसरी रिचुअल है डू जर्नलिंग। आपको जर्नलिंग करना है। ये भी आप किस टाइम कर सकते हो? जब फुल मून हो। रात को आपको 11 के बाद आप कर सकते हो, उस समय इंटेंसिफाई रहता है। तो क्योंकि बहुत रात को तो कर नहीं सकते, तो 11 बजे के करीब आप इसको कर सकते हो। 11:11 पे आप लिखना शुरू कीजिए। उसमें क्या लिखोगे? तो आप उसको लिखना है, आपको 3 कोई भी आपके नेगेटिव बिलीव्स को लिखना है। जैसे मान लो पैसे को लेके कुछ नेगेटिव बिलीव है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर पैसा आएगा तो मैं शायद संभाल नहीं पाऊंगा, या बहुत ज़्यादा सफलता से डर लगता है, या कहीं ना कहीं डर है, फियर है आपको, या कोई चीज़ आपको डिप्रेस कर रही है, कोई रोक रही है, या फिर आपको मतलब डीप फीलिंग जो आपकी रहती है कि मुझे मतलब जेलसी रहती है किसी से, या मैं बहुत मुश्किल से फॉरगिव कर पाता हूँ। इस तरह की कोई भी नेगेटिव जो आपकी फीलिंग है, जो आपको परेशान कर रही है, वो आप उसको लिखिए। कि एक सिंपल लेटर लिखिए कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है, क्यों डर लगता है वो भी लिखिए, अपनी फीलिंग्स लिखिए उसमें। और कौन कौन सी इमोशन है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ ये लिखिए कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा अगर आ गया तो मैं कैसे संभाल पाऊंगी, या लोग मुझे बुरा बोलने लगेंगे, अच्छे लोग मेरा साथ छोड़ देंगे। जो आपके मन में आ रहा है नेगेटिव चीज़ वो लिखिए। ये दोनों तीनों चीज़ों को लिखिए। कोई एक डर है जो आपको परेशान कर रहा है, कोई ट्रॉमा है वो परेशान कर रहा है, मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ ये आप सोच रहे हो, वो सब कुछ लिखिए। और उसको क्या करना है, उस पेपर को आपको बर्न आउट करना है, गैस पे ले जाके आपको जलाना है। अब पॉजिटिव जर्नलिंग करनी है। जैसे ही आपने कंप्लीट किया, आप उसको साइड में फोल्ड करके रख दीजिए, दूसरा पेपर लीजिए और उसमें लिखिए आई रिलीज ऑल दीज नेगेटिव बिलीव्स। मैं इन सबको छोड़ रहा हूँ, लेट गो कर रहा हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ। इस हाई पावर एनर्जी वाले दिन मैं सबको रिलीज कर रहा हूँ। और आपको वो जो रिलीज करने वाला है वो लाइन भी उसी पेपर में नीचे लिखना है और वो पूरे पेपर को जला देना है। और दूसरी जर्नलिंग आपको करनी है पॉजिटिव जर्नलिंग। लेटर लिखिए, एक अपने नाम लिखिए और उस लेटर में आपको गॉड को थैंक यू बोलना है वो सारी विश को फुलफिल करने के लिए। और आप कैसा महसूस कर रहे हो, वो सारे मैनिफेस्टेशन आपके ऑलरेडी हो गए हैं, तो आप कैसा महसूस करोगे वो लिखिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू, माई ऑल विशेस आर फुलफिल्ड, नाउ आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड, सो पीसफुल। मैं वो प्यार महसूस कर पा रही हूँ, मैं वो खुशी महसूस कर पा रही हूँ जो मेरी सारी विश पूरे होने के बाद में होती, वो अभी इसी वक्त महसूस कर पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये 3 रिचुअल आप जरूर करिए आज के दिन एंड सी द रिजल्ट। वो जब नदी का बहाव बहुत तेज हो ना, तो उसी बहाव में कुछ चीज आपकी या कोई भी फ्लो में कोई भी चीज बहना बहुत आसान होता है, बहुत स्पीड में, बहुत जल्दी होता है। और अगर विपरीत बहाव में आप काम करोगे तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही जब यूनिवर्स की एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी वाली रहती है, उस समय अगर हम कोई विश उसमें डाल देते हैं उसी हाई फ्रीक्वेंसी, उसी हाई वाइब्रेशन और खुशी में, तो यूनिवर्स में जो आपने एनर्जी छोड़ी वही एनर्जी मटेरियल का फॉर्म लेके आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। ये सारे साइंस की जितनी चीज़ें हैं, साइंस भी उसको प्रूव कर चुकी है माय डियर फ्रेंड, एंड दे ऑल आर फैक्ट। बस आपको करने का साहस आज जरूर करना है। तो प्लीज़ ये सारी रिचुअल मैं करने वाली हूँ, आप भी करिए। एंड सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो और कल फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको शुभ रात्रि।